कल हम लोगों ने गुर बीजाणु जनन पढ़ा था, जिसमें आपको बताया गया था कि बीजांडकाय ऊतक होता है। उस बीजांडकाय ऊतक की जो कोशिका होती है वो कोशिका कैसा व्यवहार करती है, गुर बीजाणु मात्र कोशिका की तरह। इसके बाद बताया गया था जो गुर बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें क्या होता है, विभाजन होता है। और विभाजन से कुल कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4 कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4 कोशिकाएं बनती हैं। इन 4 कोशिकाओं में जो कोशिका निभाग की तरफ होती है वो सक्रिय होती है और 3 कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। और उसी सक्रिय कोशिका को हम क्या नाम दिए थे? गुर बीजाणु। क्या नाम दिया गया था? गुर बीजाणु, यानी मेगा स्पोर कहा गया। क्या कहा गया था? मेगा स्पोर। अब हमारे पास क्या है? मेगा स्पोर है। और इस मेगा स्पोर से हमें क्या पढ़ना है? भ्रूणकोश का विकास यानी मादा युग्मकोद्भिद का विकास, या इसी को हम कहते हैं गुर युग्मक जनन। ठीक है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, या कहो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोजेनेसिस। हमने कहा कि हमारे पास कितनी कोशिका है? 1 कोशिका है। और वो जो 1 कोशिका है वो क्या है? क्रियात्मक गुर बीजाणु है, यानी फंक्शनल क्या है? फंक्शनल मेगा स्पोर है। क्या है? फंक्शनल मेगा स्पोर है। अब होगा क्या? इस फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या होगा? केंद्रक विभाजन होगा। इसका क्या होगा? केंद्रक विभाजन होगा, जिससे कितने केंद्रक बनेंगे? इसमें 2 केंद्रक बनेंगे। कितने केंद्रक बनेंगे? 2 केंद्रक होंगे। 2 केंद्रक। इस केंद्रक विभाजन को, चूंकि न्यूक्लियस विभाजित होता है, इसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, केंद्रक विभाजन को कैरियन मींस न्यूक्लियस, कैरियन मींस न्यूक्लियस होता है। इसीलिए जब केंद्रक विभाजन होता है तो उसको कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। मतलब जो फंक्शनल मेगास्पोर है, क्रियात्मक गुर बीजाणु है, इसमें सर्वप्रथम क्या होगा? केंद्रक विभाजन होगा, जिससे कितने केंद्रक बन जाएंगे? 2 केंद्रक। अब ये दोनों केंद्रक किधर मूव करेंगे? पोल की तरफ मूव करेंगे। किधर? पोल की तरफ मूव करेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों केंद्रकों में 2-2 बार क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। 2-2 बार क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे कितने केंद्रक बन जाएंगे? 4। कितने केंद्रक बन जाएंगे? 4 एक पोल पर, 4 दूसरे पोल पर। ठीक है, अब इसमें से प्रत्येक पोल से एक केंद्रक कहाँ मूव करेगा? केंद्र पर। प्रत्येक पोल से एक केंद्रक कहाँ मूव करेगा? केंद्र में, यानी सेंटर में, केंद्र में 2 केंद्रक होंगे और पोल पर कितने केंद्रक बचेंगे? 3। प्रत्येक पोल पर कितने केंद्रक बचेंगे? 3। अब इसके बाद में क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, यानी साइटोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा, जिससे कोशिका बनेगी। क्या बनेगी? कोशिका की भित्त बनेगी। कोशिका की क्या बनेगी? भित्त बनेगी। और एक पोल पर 3 कोशिकाओं का समूह बनेगा। सबसे ऊपर क्या बनेगा? 3 कोशिकाओं का समूह। ऐसे नीचे भी 3 कोशिकाओं का समूह। ठीक है, और बीच में 2 केंद्रक। ठीक है, ये जो 2 केंद्रक बीच में बने हैं इनको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, यानी पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, ये जो 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ बनी हैं, 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ बनी हैं, इनको हम कहते हैं प्रमुख कोशिका। क्या कहते हैं? प्रमुख कोशिका। क्या कहते हैं? प्रमुख कोशिका। और ये प्रमुख कोशिका किधर बनती है? निभाग की तरफ बनती है।
या इसी का दूसरा नाम है प्रतिव्यासांत कोशिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहा जाता है? एंटीपोडल सेल कहा जाता है। ठीक है। 3 कोशिकाएं जो नीचे की तरफ बनी हैं, इसमें से 2 किनारे वाली जो कोशिका जो छोटी कोशिका है, ये क्या है? सहायक कोशिका। क्या है? सहायक कोशिका। ये क्या है? सहायक कोशिका। क्या है ये? सहायक कोशिका है, यानी सिनर्जिड सेल है। और इनकी संख्या कितनी है? 2। सिनर्जिड सेल की संख्या कितनी है? 2 है। और इसके अलावा एक बड़ी कोशिका दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं? अंड कोशिका। एक बड़ी कोशिका होती है जिसे क्या कहा जाता है? अंड कोशिका कहा जाता है, यानी यग सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंड कोशिका या एग सेल कहा जाता है। और इन 3 कोशिकाओं का समूह, यानी 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका, इनका जो समूह होता है उसे कहा जाता है अंड उपकरण। क्या कहा जाता है? अंड उपकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंड उपकरण कहो, या इसी को अंड समुच्चय कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अंड समुच्चय, यानी यग ऑपरेटस। क्या कहते हैं? यग ऑपरेटस कहते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो देखो, हमारे पास कुल कितना केंद्रक है? 3। ऊपर 3 केंद्रक से कितनी कोशिका बनी? 3 कोशिका, जिसे क्या कहा गया? प्रतिम कोशिका या एंटीपोडल सेल। नीचे भी 3 कोशिकाओं का समूह, जिसमें 2 सहायक कोशिका, ठीक है, यानी सिनर्जिड सेल, और एक क्या है? अंड कोशिका, यानी अंड। ठीक है, एग सेल। और इन तीनों कोशिका मतलब 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका का जो समूह है वो क्या कहलाएगा? अंड उपकरण कहलाएगा, अंड समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। और बीच में क्या है? 2 ध्रुवीय कोशिका है, 2 ध्रुवीय केंद्र हैं, पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं अब जो हमारा युग्मकोद्भिद यानी मादा युग्मकोद्भिद है, ये क्या है? पूर्ण विकसित मादा युग्मकोद्भिद। क्या है? पूर्ण विकसित मादा युग्मकोद्भिद है, जिसमें कितने केंद्रक हैं? 8। कितने केंद्रक हैं? 8 केंद्रक हैं। और कोशिका कितनी है? 7। ये जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ये आपस में मिलकर एक कोशिका बनाते हैं। और इस कोशिका को हम कहते हैं द्वितीयक। क्या कहते हैं? द्वितीयक कोशिका कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक कोशिका या सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल कहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे और 2 केंद्रक बीच में, तो कितने केंद्रक? 8 केंद्रक। और कोशिका देखो तो 3 कोशिका ऊपर, 3 नीचे और 1 बीच में, तो कोशिका कितनी है? 7। यानी ये जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय, 8 केंद्रकीय जो युग्मकोद्भिद है, इसी को हम कहते हैं पूर्ण विकसित मादा युग्मकोद्भिद। पूर्ण विकसित मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, यानी ये फीमेल गैमेटोफाइट है। अधिकांश आवृत्त बीजी पादप जो होते हैं, अधिकांश आवृत्त बीजी पादप में जो युग्मकोद्भिद होता है, जो फुल डेवलप होता है, उसमें क्या होती है? 8 केंद्रक और 7 कोशिका ही होती है। क्या होती है? 8 केंद्रक और 7 कोशिका होती है। ठीक है। ये बीच में जो द्वितीयक कोशिका बनी है, इससे बाद में निषेचन के द्वारा क्या बनेगा? भ्रूण कोश बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण कोश बनेगा, यानी इंडोस्पर्म बनेगा। क्या बनेगा? इंडोस्पर्म बनेगा। मतलब इसमें 2 केंद्रक हैं, नर युग्मक का 1 केंद्रक आएगा तो कितने केंद्रक हो जाएंगे? 3 केंद्रक हो जाएंगे। यानी जो हमारा भ्रूणकोश बनेगा वो कैसा होगा? त्रिगुणित होगा। कैसा होगा? त्रिगुणित होगा, यानी ट्रिप्लॉयड होगा, 3n होगा। क्या होगा? 3n होगा, ट्रिप्लॉयड होगा, यानी भ्रूणकोश कैसा होगा? त्रिगुणित होगा। ठीक है। इसके अलावा
एक नर युग्मक कहाँ निषेचन करता है? अंड कोशिका के साथ, और वो निषेचन करके क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है, जाइगोट बनाता है। और वो कैसा होता है? जाइगोट 2n होता है। जाइगोट कैसा होता है? 2n होता है। डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड या द्विगुणित होता है। ठीक है, तो ये क्या था? भ्रूणकोश का विकास। हमने क्या कहा कि जो क्रियात्मक गुण बीजाणु है, फंक्शनल मेगास्पोर है, उसमें सबसे पहले क्या होगा? केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक का विभाजन होगा, जिससे कितने केंद्रक बनेंगे? 2 केंद्रक। ये दोनों केंद्रक कहाँ मूव कर जाएंगे? पोल पर, ध्रुवों पर मूव कर जाएंगे, यानी प्रत्येक पोल पर एक केंद्रक बन जाएगा। उसके बाद में हमने कहा पुनः इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, जिससे कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार, जिससे एक केंद्रक से पहले 2, फिर 2 से कितना? 4, यानी प्रत्येक पोल पर 4 केंद्रक आ जाएंगे। प्रत्येक पोल पर कितने हो जाएंगे? 4 केंद्रक हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? प्रत्येक पोल से एक केंद्रक कहाँ मूव करेगा? केंद्र की तरफ गति करेगा, और वो बीच में आके क्या बनाएगा? देखो, जो बीच में आए केंद्रक, उसको हम क्या बोलेंगे? ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोलेंगे? ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। इसके बाद में हमने क्या बताया कि इसका क्या होगा? कोश का द्रव्य विभाजन होगा। क्या होगा? कोश का द्रव्य विभाजन होगा, यानी साइटोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा। जब साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा तो ऊपर जो क्या है? 3 केंद्रक थे, इनसे 3 कोशिका बनेगी। ठीक है, इन तीनों कोशिकाओं का समूह प्रतिमुख कोशिका या प्रतिव्यासांत कोशिका, या इसी को कहते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है, और नीचे 3 कोशिकाओं का समूह होगा, 3 कोशिकाएं बनेंगी। इन 3 कोशिकाओं में जो 2 छोटी कोशिकाएं होंगी उनको सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल कहेंगे। ठीक है, जबकि एक बड़ी कोशिका जो बनती है उसे क्या कहते हैं? अंड कोशिका, यानी यज्ञ सेल। सहायक कोशिका और अंड कोशिका का जो समूह होगा उसे क्या कहा जाएगा? अंड उपकरण। क्या कहा जाएगा? अंड उपकरण या अंड समुच्चय या एग apparatus। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें कुल कितनी कोशिका बन गई? 7 कोशिका, 3 ऊपर, 3 नीचे और 1 बीच में। ठीक है, 3 ऊपर की कोशिकाएं प्रमुख कोशिका, 3 नीचे के कोशिकाएं क्या हुआ? अंड उपकरण, और बीच की जो 1 कोशिका बनी है जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं उसको बोलते हैं द्वितीय केंद्रक, यानी सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो इसमें हमारा ये क्या है? पूर्ण विकसित मादा युग्मकोद्भिद है। और पूर्ण विकसित मादा युग्मकोद्भिद कैसा होता है? 8 केंद्रकीय होता है। कैसा होता है? 8 केंद्रकीय होता है और 7 कोशिकीय होता है। 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। ठीक है।